हाँ, तो वो घूमने का जो पॉइंट मरकज़ होता है उसको कहते हैं वो। हाँ, तो वो कहते हैं कि कुतुबुल मदार जो है, हज़रत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार को जो मदार का खिताब दिया था, ये दरबार रिसालत से मिला था। और इसीलिए सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ कि ये वो बुजुर्ग हैं जो तमाम कुतुबियत का महवर है। आपका नाम क्या है? बदियुद्दीन, अहमद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, सैयद अहमद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार पूरा नाम है आपका ये। और ये हजरत इमाम जाफर सादिक के पड़पोतों में से हैं। सन 210 या 9 हिजरी की पैदाइश है इनकी। और तारीख विसाल इनकी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दौर में है। 695 बरस की उम्र थी, 95 बरस की उम्र थी। और 100 बरस की उम्र में आपने रोज़ा रखा था और 595 बरस उस रोज़े में रहे थे। और सबसे पहले हिंदुस्तान आने वाले यही बुजुर्ग हैं। अच्छा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह से 150 साल पहले आए थे हिंदुस्तान में। बहुत बड़ा मुकाम है। अरब से तशरीफ लाए थे। हलब के रहने वाले शेख अली हलबी के पोते थे। शेख अली हलबी जो थे हजरत इमाम जाफर सादिक के पोते थे। इनका समझ यूँ कहा जाए कि जैसे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम गौसियत में मकाम है, आपका ऐसा मकाम है कुतुबियत में मकाम है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी आप थे और बगदाद आए आपके दौर में, लेकिन इनकी मुलाकात साबित नहीं है। तो वाक़या एक बड़ा मशहूर है जिसकी वजह से जो है ना इनकी आमद बगदाद में साबित हुई है कि हाँ ये बगदाद गए, कि हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन थी बीबी नसीबा, जो बगदाद में रहती थी। वो लावलद थी, उनकी औलाद नहीं होती थी। तो उन्होंने हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर दुआ की अर्ज़ करी कि भाई मेरे लिए दुआ करो कि मेरे औलाद हो जाए, चाहे एक ही हो जाए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। आप मुराक़िब हो गए। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि ए बीबी नसीमा, मेरी दुआ से तुम्हारी औलाद नहीं होगी, एक मर्द हक बगदाद में आएगा, वो दुआ करेगा और फिर औलाद होगी तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आपने फरमाया कि जब वो आएगा मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। तो जब हजरत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार सयाहत करते हुए बगदाद पहुंचे तो आपने अपनी बहन को इत्तला करी कि वो बुजुर्ग आ गए, जाओ उनसे दुआ करा लो। तो आप वहां दुआ कराने के लिए गई। तो जब आपने आपको देखा बीबी नसीबा को, तो आपने फरमाया कि ए बीबी, तुम्हारे औलाद होगी लेकिन एक शर्त हमारी होगी। उन्होंने कहा क्या? कहा जो पहला तुम्हारे होगा वो बेटा होगा, वो तुम हमें दोगी। तो आपने कहा हजरत मेरी तो सारी औलादें आपकी नज़र हो जाएंगी, कोई मसला थोड़ी है, हम आपकी नज़र कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं एक चाहिए बस। उन्होंने कहा जैसा आपकी मर्जी। आपने कहा जाओ बस तुम्हारे इसी साल बेटा होगा। तो हजरत जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती जो है वो पैदा हुए थे और आपने फरमाया कि जब लड़का होगा तो उसका नाम जमालुद्दीन रखना, वह हमारा जाने मन होगा। तो आपने उनका नाम जमालुद्दीन ही रखा था। आप 3 बरस के कहते हुए थे तो आप उनके घर पहुंच गए कि भाई हमारी अमानत हमारे सुपुर्द करो। तो 3 बरस में उनके 3 औलादें हो चुकी थी, 2 और हो चुकी थी।
आपने फरमाया कि अब तुम्हारे औलाद तो है लेकिन हमारा ये बेटा हमारे हवाले करो, तो आप लेकर चले गए थे उनसे। हाँ, तो जमालुद्दीन जुम्मन जत्थी जो हैं, हिंदू जुम्मन जत्थी कहते हैं आपको, और हमारे लोग जन्नती कहते हैं उनको, जाने मन जुम्मन जन्नती। तो ये गौस पाक के हजरत भांजे भी हैं सगे। तो इस तरीके से है इनका ताल्लुक। आपने इनके बारे में बताया था जितनी भी जितनी भी है तो उनके मातहत है जी। आपने शाहजमाल रहमतुल्लाह ताला के बारे में बताया था कि जो मतलब हर मंगल वाले दिन उनके नाम के न्यास कि जो रोज़गार की वजह से परेशान रहता है, तो क्या आपका विशाल मंगल के दिन हुआ था। अच्छा। तो बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा इनको खाने में जर्दा बहुत पसंद था। अच्छा, ये कपड़े भी जर्दे रंग के पहनते थे। जोगिया के लफ्ज जो कहलाता है ना, सारे जोगी जो बाद के थे, इस्माइल जोगी का जितना गिरोह है वो सब आपकी तकलीद में वही कपड़े पहनता है। तो आप चूंकि मंगल के रोज आपका विसाल हुआ था तो आपको जर्दा बहुत पसंद था, रखोगी। तो जो लोग, बुजुर्ग कहते हैं, जो लोग परेशान हो रोजी रोजगार से, कारोबार न चलता हो, चाहे वो जादू की वजह से हो चाहे वैसे ही परेशान हो माशी तौर पर, तो वो इनका जर्दा पका के इनकी नियाज दिलाया करें मंगल के मंगल। तो कुछ मंगल गुजरेंगे, हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बहुत लोगों को मैंने बताया और मैंने रिजल्ट 100% देखा है इसका। तो बहुत कमाल के बुजुर्ग थे। आपसे जो सिलसिला है वो है दीवान खान।